24 में आपका स्वागत है। हम आज मोकामा के हालात यानी कि इधर 3-4 दिनों से मोकामा की बदली हुई परिस्थितियां और लगातार जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं और जिस तरह का वहाँ पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि ये जो चुनाव है, अब कहीं न कहीं ये चुनाव माने स्वाभिमान और मतलब कहते हैं ना कि मतलब नाक की लड़ाई हो गई है। अब अनंत सिंह फिलहाल जेल चले गए और उनके जो समर्थक हैं उनमें कहीं न कहीं उत्साह का माहौल कम था, लेकिन आज से कुछ हालात कल से ही बदलने शुरू हुए हैं। क्या कुछ हुआ है? हमारे साथ हैं नरेंद्र जी, पुराने पत्रकार हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या देखा। आप तो अभी मोकामा से लौट कर आ रहे हैं, क्या देखा, कुछ खास क्या देख रहे हैं? देखिए, आपने सही एक शब्द का उपयोग किया, सम्मान की लड़ाई। अब वो मोकामा विधानसभा सम्मान की लड़ाई बन गई है और इसी सम्मान की लड़ाई को लेकर ललन बाबू इस बार मैदान में वहाँ खुद कमान संभाल लिए हैं। और देखें, थोड़ा सा जब अनंत सिंह का गिरफ्तारी हुआ तो वहाँ कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा उत्साह की कमी आई, लेकिन आज जो उत्साह दिखा जब ललन बाबू ने कमान संभाला और रैली से कुछ कहा ललन बाबू ने जो जनता को, वहाँ की जब समूचे जनता को ही उन्होंने बता दिया कि तुम में भी अनंत, तुम सब हो अनंत। तो ये कहने का मतलब क्या समझे कि वो इतने क्रोधित होकर के आए हैं इस मामले को, चूंकि उन्होंने षड्यंत्र भी बता दिया है पूरे मामले को। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र बता दिया इस हत्या को, दुलारचंद हत्या को उन्होंने षड्यंत्र करार दिया है। और अनंत सिंह जो आत्मसमर्पण, हालांकि पुलिस ले गई, लेकिन वे स्वेच्छा से पुलिस का इंतजार करते रहे कि हाँ ठीक है, आइए हम चलेंगे आपके साथ, और वो स्वेच्छा से गए। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया कि नीतीश कुमार के कानून के राज का अनंत सिंह ने सम्मान किया और जनता के अंदर वो उबाल आ गया कि अब ये सम्मान, चूंकि कल की घटना है, परसों की घटना है, वहाँ भूमिहारों को कितना गाली दिया गया है और उस गाली में एक आरजेडी की उम्मीदवार खुद बीना देवी शिरकत करके जा रही थी। तो अब सोचिए कि भूमिहारों को इसका काफी असर है। काफी असर है, मतलब एक माहौल ही बदल गया। और भी अपराधी लोग लड़े या जो भी हुआ, जो नेता लड़े। पहले तो जनता ये सोचकर चल रही थी, खास करके एक समाज जो भूमिहारों का समाज है, वो ये मानकर चल रही थी कि चलिए दोनों ही बाहुबली हैं, दोनों ही भूमिहार हैं, ठीक। हाँ, या फिर तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब कुछ 50-50, 60-40 इस तरह का रेशियो भूमिहारों का होता, बाकी समीकरण का जो अपना वोट होता है तो वो दोनों लेते। लेकिन जो ये माहौल दुलारचंद हत्याकांड के बाद जो हुआ था, जी दुलारचंद हत्याकांड के बाद उसको जोड़िए और उसके सब यात्रा में जिस तरह से भूमिहारों को भद्दी गालियां दी गई, सिर्फ मोकामा की नहीं, पूरे बिहार के भूमिहारों को टारगेट करके गाली दिया गया और अनंत सिंह की माँ बहन, मतलब सारी गालियां उनको सुनाई गई। तो भूमिहारों ने एक तरह से देखा जाए तो वहां पे इस लड़ाई को अब सम्मान की लड़ाई में ले लिया। अच्छा, आप एक चीज और को रोकना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जो राजनीति, वैसे तो मोकामा के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं ये अगड़ा बनाम पिछड़ा और ये पोलराइजेशन का खेल दोनों ओर से चल रहा हो? जैसे ललन बाबू भी तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का खेल खेल रहे हैं, या आप माने ना माने। और दूसरी तरफ बीना देवी, कल आपको तो याद ही होगा कि तेजस्वी यादव आए और बजाबते उनकी भारी सभा हुई, भारी भीड़ जुटी थी, रेलवे मैदान में एक सभा हुई थी जिसमें बजाबते मतलब ये कहा गया कि नहीं, पीछे नहीं हटना है और अपनी ताकत से लड़ना है। तो क्या लगा कि अब ललन बाबू जो कूदे, उन्होंने एक बड़ी अलग बात कही। उन्होंने कही कि अब जब तक यहाँ अनंत जी थे तो उनकी जिम्मेवारी थी, मेरी जिम्मेवारी कम थी, लेकिन अब चूंकि अनंत जी नहीं है तो मेरी पूरी जिम्मेवारी है कि इस रण क्षेत्र को हम संभालें। जी, इधर तो फिलहाल 2 दिनों का कैंप वो
आज से कर दिए हैं वहाँ उस क्षेत्र में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का खेल खेलने की दोनों ओर से चल रही तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब जहाँ तक अभी तक लग रहा था कि चलिए देखिए घमासान काफी तगड़ा होगा, दोनों मुकाबले में माने एक दूसरे को टक्कर देंगे। लेकिन अब जो समा बंधा है उस दिन दुलारचंद हत्याकांड के बाद से जो एपिसोड और हुआ, एक तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और लगता सब यात्रा मतलब एक तरफ के पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं नरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि पोलराइजेशन उन लोगों में भी होगा जो मैंने अदर जो सूरजभान सिंह के समर्थक हैं, वहां भी तो पोलराइजेशन होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। लेकिन टाल क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं, जितनी जातियां हैं, उसमें मुख्य करके आप देखिए तो जादवों का और धानुक का, तो ये इस बार एक तिकड़ी बनाया गया था, एक भ्रम फैला करके। एक जो प्रत्युष प्रियदर्शी जो आए मैदान में, और वहां पर पूरा ये कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड में उनका, जो आज ललन बाबू ने भी कहा कि ये सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया जिसमें ये घटना हुई है। आप तो टाल के इलाके में रहे, हम फिर रोकेंगे आपको। धानुक और यादवों की हमेशा वहां बनती नहीं थी, कुछ नहीं बनती थी, यही इसी बात को मैं इसी मुद्दे पर मैं आ रहा था और बीच में ये तो वहां धानुक जाति, अब जब अनंत सिंह अंदर चले गए और इतनी बड़ी घटना हुई, तो अब उनको ये लग रहा होगा कि ये, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि जो भी घटना, चूंकि वो लोग अनंत सिंह के समर्थक हमेशा माने जाते थे, टाल के धानुक हमेशा मतलब अनंत सिंह के समर्थक माने जाते थे। इस बार क्या बदल गया समीकरण? इस बार बदलने का कोशिश किया गया, क्योंकि उनके ही स्वजाति आ गए थे, एक बांका से जो उम्मीदवार हैं जनसुराज के प्रियदर्शी, तो वो आए और उन्होंने कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ये घटना जो घटी, दुलारचंद हत्याकांड जो हुआ, वो उसी से मतलब उनके दिमाग से समझिए एक तरह से उपज था। क्योंकि वो गाड़ी अपना कारकेट, जब अनंत सिंह का काफिला गुजर रहा था, तो वहां पे वो अपने कारकेट को रोक दिए। हाँ, नदी के पास, वो जो विजुअल में देख रहे हैं जो सब आ रहा है, तो उनको बजाते रोका गया कि इनको डिस्टर्ब किया जाए। हो सकता है अनंत सिंह की हत्या की भी साजिश हो, क्योंकि आप डिस्टर्ब करेंगे, उसके बाद इधर से गोली वोली चलने लगे, रोड़ा ईंट पत्थर तो चलना शुरू हो गया, और गोली भी चला है। 4 गोली तो सुने कि चला है, अब किसकी ओर से चला है। एक गोली, जो उसी गोली में से एक गोली दुलारचंद के जांग में लगी है, जिससे वो लथपथा गिरे हैं। उसके बाद मान लीजिए उनका जी लथपथा गिरे हैं, जैसा मैंने वहां का ये बता रहा है। उस समय तो उस जगह पे हम नहीं थे मौजूद, लेकिन जो फुटेज आ रहा है सामने, छन छन कर कई फुटेज सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उसमें भी आप देख रहे होंगे खुद दुलारचंद यादव अपने मैंने खुद पत्थर लेकर मतलब कहने का मेरा मतलब ये था कि जैसे आपने भी कहा ना कि यादवों का और धानुक समाज का वहां नहीं था, और अनंत सिंह मतलब कि धानुक समाज के साथ रहते थे हमेशा। बिल्कुल, पहले जो उनका ये था समीकरण, या उनके लिए तो हर कास्ट में मतलब ये था, वो किसी कास्ट से ऐसा नहीं मानते थे। यादव भी उनके मतलब सर्किल, हम गैंग नहीं कहेंगे क्योंकि हाँ ठीक है, सर्किल में बहुत लोग हैं, उनके सर्किल में यादव भी है, मुस्लिम भी है, बैकवर्ड समाज के, और जितने भी मतलब जो भी जात आप कहिएगा ना, तो उनके मतलब सर्किल में टाल के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि यादवों से सब दिन लड़ाई होता था और अनंत सिंह रक्षक के रूप में धानुक समाज के लिए बैठे रहते थे। हाँ, ये रहते थे, इसीलिए तो कह रहा हूँ। और यादव भी इनके समर्थक रहे हैं, ऐसा नहीं। दुलारचंद यादव अपना भले उनसे अदावत थी, 2-3 महीने से बड़ा अजीब टाइप के वल्गर लैंग्वेज, मतलब कि अनंत सिंह को लेकर के। जी यही सब तो, जब पत्नी तक पर आ गए, पत्नी को इतने अपशब्द बोले गए जो नहीं बोलना चाहिए। अब दुलारचंद यादव की का भी उम्र हो गया था, एक बुजुर्ग, वो भी अब सामाजिक सरोकार से जुड़ गए थे, वो भी काफी दुर्दांत अपराधी रहे, लेकिन वो भी आ गए समाज इसमें। बावजूद अब इस तरह का लैंग्वेज, वो तो सारी दुनिया देख रही, क्या उनकी जात नहीं देख रही है? अच्छा, चलते चलते नरेंद्र जी, आप मोकामा से घूम के आ रहे हैं, एक सवाल अब अंत में आपसे जानना चाहेंगे। आपको लगता है कि अब ये जो पोलराइजेशन का खेल हुआ है, आर पार की, मतलब एक तरह से महागठबंधन है, कहते हैं कि नेक टू नेक फाइट है, आपको लगता है? नेक टू नेक फाइट था, लेकिन अब ये 2-3 दिन से जो
घटनाक्रम घटा है उसमें अब ये मतलब साफ देखने को मिल रहा है कि और कहीं उसका लाभ हो ना हो। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि आसपास के जो नजदीक विधानसभा है वहां भी इसका असर होगा। अच्छा? इस हत्या का और उस गाली गलौज पूरे भूमिहार समाज को जो गाली लखीसराय और ये जो अगल बगल का सराउंडिंग इलाका है, लखीसराय से पूरा बरबीघा ये सब इलाका, इन सब इलाकों में भी वो असर करेगा ये घटनाक्रम। कैसा? तो पोलराइजेशन तो मैंने कहा ना कि इस बात को आप काट गए, पोलराइजेशन तो उस तरफ से भी होगा ना। पोलराइजेशन उस तरफ से होगा तो क्या आपको क्या लगता है कि आज भूमिहार जाति ही सबसे दबंग जाति है जो सभी को सता रही है? उसमें यादव अब ज्यादा नंबर 1 पे आ रहे हैं लोगों में, ये भी देखा जा रहा है। अभी 2 ही जाति तो है जो बिहार में दबंग कहा जाता है, भूमिहार और यादव। लेकिन भूमिहार धीरे धीरे अपना एक कोर लेता चला गया, अपने काम से मतलब, और अपना कहीं काम निकालना हो, अपना कहीं जो भी व्यवसाय है, रोजगार है, कहीं बाहर जाकर के पलायन तो सरकार में रुकी नहीं। तो आज भूमिहार के ही बच्चे जा रहे हैं बाहर, पलायन कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए। तो ये चीज अब भूमिहार एक अपना अलग लीक पकड़ लिया है शांति से जीने का। लेकिन उदंडता के मामले में आज भी बिहार के लोग यादवों को ज्यादा उदंड मानते हैं। ये मैं खुलकर बोल रहा हूँ कहने में, मतलब ये कोई मतलब ये नहीं कि छुपा छुपा कोई ऐसा चर्चा है, ये हो रहा है। और ये देखिए उनके दुलाचंद की भाषा से भी मतलब ये लगता है कि इतने उम्र में आकर के आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे लड़िए ना, गोली बंदूक से आप लड़ रहे थे अनंत सिंह से, उसी से लड़ते आप, वैसे ही लड़ते। ये बोली तो बहुत खराब होता है ना, जुबान जब। चलिए नरेंद्र जी से हमारी बात हुई और हम भी ये मानते हैं कि कहीं न कहीं इन 2-3 दिनों में कई ऐसे डेवलपमेंट मुझे भी देखने को मिले। आज मैं मोकामा से हम भी साथ घूमते घूमते यहाँ तक लखीसराय पहुँचे हैं। वास्तव में इन इलाकों में कुछ परिदृश्य तो बदले से नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं यादवों का ध्रुवीकरण अपने पार्टी की तरफ हो रहा है और भूमिहार जाति एक बार फिर एनडीए की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। जो जरामना लैचेस था, जैसे जो सूरजभान के वोटर थे, जो सूरजभान को जो भूमिहार लोग वोट देना चाहते थे, चूँकि मोकामा वासी है, वो उनमें अब कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। और ललन सिंह की इस जो यात्रा है, उसने इसको और पोलराइजेशन में एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। जब उन्होंने कहा कि अनंत सिंह नहीं है तो मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई, इसका मतलब है कि इस पूरे इलाके में महागठबंधन और एनडीए आमने सामने है। और देखना है कि अब 14 तारीख को ये पता चलेगा कि आखिर पोलराइजेशन का किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कसवा 24 के लिए मृत्युंजय कुमार।